कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चले जिन पर तुमने आंख बंद कर भरोसा किया था वही तुम्हें धोखा दे दें और तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए, यानी कि मौत के मुंह में फेंक दिया जाए। तो इस मनहवा की शुरुआत कुछ ऐसी ही ट्रेजेटिक सीन से होती है। और इस सीन में हम एक घने और डरावने जंगल के पास बसे छोटे से कस्बे को देखते हैं। यहाँ माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन इसी शांति में एक छुपी हुई दहशत है। कहानी आगे बढ़ती है और बहुत सारे लोग एक टूटे फूटे बर्बाद घर के अंदर बैठे दिखाई देते हैं। उनमें से एक बेगर कहता है कि सुना है इस जंगल वाले कस्बे में कई घर खाली पड़े हैं, शायद हमें भी वहां जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। लेकिन दूसरे बेगर व्यक्ति की बात माहौल को और भी डरावना बना देती है। वह कहता है कि यही वजह है कि लोग कहते हैं ये जगह भूतिया है। अगर तुम में से कोई मरने से नहीं डरता तो जरूर आगे बढ़ो। यानी इस जगह के बारे में भूत प्रेत की अफवाहें फैली हुई हैं और लोग वहां पैर रखने से भी डरते हैं। और अब कहानी डर और रहस्य के मोड़ पर पहुंच जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक टूटा हुआ बोल और एक व्यक्ति का हाथ दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में दिख रहे होते हैं। और फिर वह बूढ़ा बेगर बोलता है कि यंग मैन, तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है जिसकी वजह से तुम इतनी ज्यादा परेशान हो, उसे तुम अपने दिमाग से निकाल दो और उसे जाने दो। फिर वही पर्सन अपने मन में सोचता है कि इसे जाने दूं? हाँ, मैं और क्या कर सकता हूं मेरी हालत में। बदला लेना नामुमकिन है। इस कड़वाहट को निगलने से कम मुझे शांति तो मिलेगी, तो उसे जाने देना ही बेहतर होगा। बट आई कांट एक्सेप्ट इट। मतलब मैं कभी नहीं मान सकता कि जिनके साथ मैंने शपथ लिया था कि हम भाई कभी अलग नहीं होंगे, उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। मैं उनकी मुस्कान के पीछे छिपे हुए षड्यंत्र को समझ नहीं पाया और उनके बिछाए हुए जल के ट्रैप में फंस गया। और फिर हमें इसी पर्सन के मेमोरी का एक पेस्ट का सीन दिखाया जाता है। और अब आगे इस सीन की शुरुआत में रात का माहौल दिखाया जाता है, जहां दो लोग कमरे के बाहर खड़े होते हैं और जहां अंदर एक लड़का जमीन पर गिरा पड़ा होता है, जैसे उसे झाड़ दिया गया हो या वो मरने की कगार पर हो। उसके पास एक टूटा हुआ कप पड़ा होता है और वह हाथ बढ़ाकर हेल्प लेने की कोशिश कर रहा था, पर उसे छोड़ दिया गया है। एक तरह का हमें बिट्रेयल दिखता है। फिर सीन बदलता है और वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है। उसे पाता है कि इस यंग मैन के साथ कुछ बुरा हुआ है, इसलिए उसकी मदद करता है और उसे पानी पिलाता है। और उसी ओल्ड मैन को तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह आसमान की तरफ देखकर ओ कहता है, जैसे उसे हवा में कोई एनर्जी चेंज महसूस हुई हो। अचानक आसमान में तेज रोशनी फैलती है, जैसे कोई मिस्टीरियस पावर जाग रही हो। फिर मौसम अचानक बदल जाता है। फिर वही ओल्ड मैन बोलता है कि अभी धूप थी, पर अचानक बर्फ गिरने लगती है। बूढ़ा आदमी हैरान होता है कि ये कैसे हुआ। फिर बूढ़ा आदमी बोलता है कि इस शहर में पहले से ही अजीब घटनाएं हो रही थीं और अब मेपलवुड सिटी और भी रेस्टलेस लगने लगी है। धीरे धीरे पता चलता है कि यह नॉर्मल स्नो नहीं है, कुछ स्नोफ्लेक्स ग्लो कर रहे हैं। बूढ़ा क्यूरियोसिटी में एक ग्लोइंग स्नोफ्लेक को छूता है और उसी पल उसका शरीर आइस में बदलना शुरू हो जाता है और साथ ही बर्ड्स, एनिमल्स, हवा सब फ्रीज होते जाते हैं। ये स्नो डाओ की एसेंस से भरी हुई है। एक टच ही इंसान की मौत के लिए काफी है। बूढ़ा आदमी पूरी तरह जम जाता है और आइस के टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। अब सीन वापस उस इंजर्ड लड़के पर आता है। वह समझ जाता है कि ये डेडली स्नो उसे भी मार देगी। वह खुद से कहता है, फॉरगेट इट, आई शैल एम्ब्रेस माई डेथ। मतलब वह जो होने वाला है उसे स्वीकार कर लेता है। और जैसे ही एक ग्लोविंग स्नोफ्लेक उसके चेहरे के बेहद करीब आता है, अचानक आसमान फट जाता है और एक विशाल फायरबॉल एक फ्लेमिंग मीटियोर की तरह घूमता हुआ नीचे उतरता है। ये संकेत है कि ये स्नोफॉल विनाश के लिए नहीं, बल्कि उसकी डेस्टिनी बदलने के लिए आई है। जैसे ही वो रहस्यमयी फायरबॉल आसमान से नीचे गिरता है, पहाड़ों के बीच एक भयंकर धमाका होता है। पूरी जमीन फट जाती है और शॉकवेव हर दिशा में फैलती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान और धरती दोनों किसी डिवाइन शक्ति के दबाव में कांप रहे हों। गिरा हुआ लड़का अभी भी इस हालत में नहीं है, पर वो उस जगह से उठती एनर्जी को महसूस कर सकता है। एक ब्लेजिंग सन के जैसे आग का गोला जमीन में घुसता है और उसके चारों तरफ डाओ रेजोनेंस की भारी लहरें घूमने लगती हैं। लड़का हैरान होकर बस एक ही शब्द कहता है,
सच पोटेंट दाओ रेजोनेंस, मतलब इतना ज़बरदस्त दाओ का दबाव। लेकिन सोचता है कि यह है कौन। आसमान धुआं और रोशनी से भर जाता है और फिर उस आग के गोले के अंदर से धीरे धीरे एक आकृति बाहर आती है। वो फ्लेम में लिपटी एक वॉरियर लाइक फिगर है, लाल चोगा, आंखों में तेज क्रोध और ऊर्जा। उसके उतरते ही जमीन क्रेटर में बदल जाती है, मानो कोई गॉड अपने तलवार से पृथ्वी को चीर कर उतरी हो। वो आदमी जोर से बोलता है, इज इनडिस्क्रिमिनेट स्लॉटर योर सो कॉल्ड दाओ? क्या बिना सोचे समझे मारना ही तुम्हारा दाओ है? फिर हमें उसका नाम पता चलता है और किस नेशन से बिलोंग करता है। ये चू नेशन बिलोंग करता है और इसका नाम जुओ ग्वांगलिए है और एक लेजेंडरी कल्टीवेटर भी हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ऊपर आसमान में कई कल्टीवेटर्स मंडरा रहे होते हैं। ऊपर से एक और कल्टीवेटर बोलता है, इनडिस्क्रिमिनेट स्लॉटर, डिड आई हियर इट करेक्टली? मतलब बिना भेदभाव की हत्या। क्या मैंने सही सुना? फिर हमें ये कहाँ से है और इसका नाम क्या है ये भी पता चलता है। क्यूइन नेशन से बिलोंग करता है और इसका नाम गोंग यांग बीएआई है। फिर वही दोबारा कहता है, इन योर लॉफ्टी आईज जुओ ग्वांगली, डू द लाइव्स ऑफ एंट्स इवन काउंट एज लाइव्स? मतलब तुम्हारी ऊंची नजरों में जुओ ग्वांगली, क्या चींटियों जैसी जिंदगियां भी जिंदगी कहलाती हैं? फिर तभी अचानक से गोंग यांग बीएआई के जो बंदे थे वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करके अटैक भी कर देते हैं। मिरियड स्ट्रीम सोर्ड रेन, आसमान से हजारों आइस सोर्ड्स नीचे गिरती हैं। उधर नीचे जुओ ग्वांगली अपने फ्लेमिंग ऑरा के साथ आसमान की तरफ जुओ ग्वांगली अपनी अल्टीमेट फायर अटैक छोड़ता है, ब्लेजिंग सन। आसमान से हजारों आइस सोर्ड्स नीचे आ रही होती हैं, पर जुओ ग्वांगली का अटैक सबको तोड़ता हुआ उसका अटैक आगे बढ़ जाता है और एक विशाल फ्लेमिंग ऑर्ब में बादल जाता है और इतना गर्म कि उस डेथली आइस स्नो तक पिघलने लगती है। लेकिन यह देखकर गोंग यांग बाई अपनी भी एक नई टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसका नाम वन ब्रीथ फ्रॉस्ट है। पर जैसे ही फायर और आइस आपस में टकराते हैं, गोंग यांग बीएआई का आइस अटैक जुओ ग्वांगली के ब्लेजिंग सन फायर को आइस के ऑर्ब में बदल देता है और जैसे ही आइस और फायर टकराते हैं, पूरा बैटलफील्ड सफ़ेद धुंध और लाल आग से भर जाता है। और अब इसके साथ ही ये वाला वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि इसे आगे एक्सप्लेन करना चाहिए कि नहीं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।